स्कूल में पानी, शौचालय नहीं, बच्चों का पैदल मार्च बना सवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बिठाकर कलेक्टर ने सुनी बच्चों की समस्याएं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पाड़लबा मॉडल स्कूल में सुविधाओं की कमी से परेशान छात्र छात्राएं शुक्रवार को स्कूल से करीब 14 किलोमीटर दूर पैदल चलकर झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कई बच्चे नंगे पैर ही कार्यालय पहुंचे और वहीं जमीन पर बैठकर अपनी मांग रखी। बच्चों ने कहा कि स्कूल में पीने का पानी नहीं है, शिक्षकों की कमी है, शौचालय भी खराब है, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं और खेल सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। पहले कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए वे कलेक्टर तक पहुंचे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने हमीना स्वयं बाहर आई, बच्चों से मिली और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बिठाकर उनकी पूरी बात सुनी। कलेक्टर ने बच्चों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि स्कूल के लिए आने वाला फंड सही काम में इस्तेमाल होना चाहिए, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह साफ लापरवाही है और बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। झाबुआ से राकेश पोतदार की खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो। आप कौन सी स्कूल के हैं? हाई स्कूल है या हाई स्कूल? तो आप लोग क्यों जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस? एक एक बोलो। हमारे स्कूल में कोई सुविधा नहीं है और फिर दरवाजे में से टूटे हुए हैं और खिड़कियां नहीं सी, इसलिए लाइट भी चले, पक्के भी नहीं चलते। पानी की भी बहुत सुविधा नहीं है, पानी भी बहुत खराब पिलाते हैं। कलेक्टर ऑफिस तो बहुत दूर है, आप पैदल पैदल चले जाएंगे? मैदान चाहिए हमको इंसान चाहिए। स्कूल की पानी की सुविधा जो कुएं से आती है और उसमें है कि काफ़ी बच्चे बीमार हो जा रहे हैं और शौचालय में नहीं पा रहे वगैरह है, जो पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए, तो बच्चे काफ़ी डर का माहौल उनमें रहता है और इन्होंने खिड़कियाँ टूटी है, पंखे टूटे ले हैं, कैमरे टूटे ले हैं, सब हमारी सुविधा अच्छी नहीं है उनके। इतनी दूर आप पाडलवा से पैदल पैदल जा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। 5 किलोमीटर का तेज हमने सफर कर लिया है। 5 किलोमीटर कलेक्टर ऑफिस जाएंगे हम झाबुआ। किसके खिलाफ आपका आंदोलन है? के खिलाफ। क्या कारण है ये? खेल के बारे में 1 लाख रुपए आए थे, हाँ। वो भी पूरे क्या मालूम कहाँ ले गए वो। और ना ही पानी की सुविधा, ना ही बाथरूम की सुविधा, कई भी नहीं सुविधा हमारे स्कूल में। जो पिछले साल पाइपलाइन डलवाई थी कि नहीं, वो भी अभी तक ऐसी कैसी पड़ी, खिड़कियाँ टूटे लिए और लड़कियाँ शौचालय खिड़कियों में जाते हैं, शौचालय अच्छा ना हमने बहुत बार दे दिया। अब की बार हम जा रहे थे, वो हमको रोक रहे, इससे क्या मतलब है जबकि हमारी सुविधा उन्होंने भी नहीं करवाई। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल स्कूल के टाड़ापुर के जो बच्चे हैं वो पाडलवा से यहाँ की तरफ आने लगे थे। जब वहाँ पे पूरी टीम गई थी, एसडीएम, तहसीलदार, बीओ, एसी ट्राइबल, जिला शिक्षा अधिकारी जो और प्लस उनके जो शिक्षकगण और प्राचार्य भी वहाँ थे, उन्होंने काफ़ी उनसे बात की कि वहाँ पे रुक जाएँ। साथ में बस वगैरह की भी व्यवस्था करवाई थी कि बच्चे अगर आना ही चाह रहे हैं तो बस के माध्यम से यहाँ पे आ जाए। बच्चे से एक से मेरी टेलीफोनिकली भी बात हुई थी, जो उनका लीडर था, जो जिससे मेरी अभी लंबी चर्चा हुई है, उससे भी बोला तो बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना था कि उन्होंने कई स्तर पे रेस की थी और वो वहाँ पे एड्रेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उनको यहाँ पे ज़िले में आना पड़ा। और उनको एक बार थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ तक ज़िले पे आएंगे तो उनकी जो समस्याएं वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं, हो सकता है वो यहाँ पे सीधा बात करेंगे तो वो सुलझ पाएँ। उनकी जो मेन समस्याएं थी, पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि वो शिक्षा से संबंधित नहीं थी। जब उनसे बात की गई तो वो लोग शिक्षकों से, उनकी जो शिक्षण प्रणाली है उससे वो लोग संतुष्ट हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गत वर्ष का जब रिजल्ट उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गत वर्ष जो रिजल्ट था स्कूल का वो 85% के आसपास रहा था, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो उनके प्रिंसिपल से संबंधित है। उनके द्वारा, सभी के द्वारा प्रिंसिपल साहब की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में ही, भले ही वो छात्र हों, छात्राएं हों, प्रश्न उठाए गए हैं।
जैसे कबड्डी वगैरह की जो मैट्स थी उनके द्वारा डिमांड की गई थी बच्चों द्वारा, खेल सामग्री की उनके द्वारा डिमांड की गई थी, तो वो उसकी पूर्ति प्रिंसिपल साहब द्वारा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा जो भ्रमण पे जाना होता है, एक्सपोजर विजिट्स होती हैं, उसके संबंध में भी बच्चों में बड़ा रोष था कि उन्हें एक्सपोजर विजिट्स जो करवाई जानी थी उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। एक दो समस्याएं थी कि उनका कहना था कि अप्रोच रोड बने, और साथ में पेयजल की समस्या थी कि उनका कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो जो नियरेस्ट जो कुआं है वहाँ से टैंकर के माध्यम से सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, बट उनका ये है कि वहाँ पे भी या तो नलकूप के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो। इस विषय में उनसे काफ़ी लंबी चर्चा जो हुई है, आपने देखा होगा कि बालकों से अलग से की और बालिकाओं से अलग से की, क्योंकि कई बार छात्राओं की ऐसी समस्याएं होती हैं जो सबके सामने वो बात नहीं कर पाती हैं, तो हमेशा ठीक रहता है कि हम अलग से एक बार महिला अधिकारियों के साथ में बैठ के, और चूंकि मैं खुद भी एक महिला अधिकारी हूँ, तो मुझे कई बार बच्चियाँ खुल के ऐसी बातें बता पाती हैं जो कई नहीं बता पाती है कई स्टेजेस पे। तो जो बच्चियों वाले जो इश्यूज थे वो मैं अलग से देखूंगी। कुछ उनके शिक्षा और सेफ्टी से संबंधित कोई इश्यूज नहीं थे, उनके कुछ हाइजीन से संबंधित जो भी इश्यूज थे उसको हम लोग अलग से एक बार टीम को भिजवा के दिखवाएंगे। महिला बाल विकास की भी हम लोग टीम भिजवाएंगे, और प्लस उनकी जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो भी हम लोग करवाएंगे बच्चियों की। बच्चों से भी बात हुई है, और जो बच्चा जो लीड कर रहा था मुझे आखिर में ये भी बता के गया कि भविष्य में वो ऐसा ही बनना चाहता है। तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि वो बच्चा इतना जानता है। उससे मैंने पूछा कि आप है ना कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा आपको, उसकी भर्ती की कौन सी परीक्षा रहेगी, तो ही न्यू एवरीथिंग, यानी कि बच्चे बहादुर हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है, उनमें है ना पूरा ज्ञान है, अवेयर्ड है, जागरूक है कि वो उनकी है ना मांगे क्या है और वो क्या चाहते हैं। अभी इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि सबसे पहले पिछले 2 वर्षों में वहाँ पे जो निरीक्षण करने गए थे, विशेष तौर पे पिछले 1 वर्ष में जो निरीक्षण हुए हैं, जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे उनके विरुद्ध मुझे थोड़ा देखना, इसको निकलवा के देखना पड़ेगा। जब उनके द्वारा निरीक्षण किया गया उस स्तर पे, जब बच्चों द्वारा ये इश्यूज उठाए गए, तो फिर बच्चों को यहाँ तक क्यों आना पड़ा, वो इशू वहीं पे ही एड्रेस होने थे। प्रशासन इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजातीय जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जनजातीय बहुल्य जिला है, जितने भी हमारे हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी है, या हमारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सुविधाएं दी जानी है, शासन की तरफ से जो फंड आ रहा है वो पूरी तरीके से बच्चों के लिए ही यूज़ हो। अगर स्पोर्ट्स के लिए फंड आ रहा है तो इट शुड बी यूज कि उनको वो सारी सुविधाएं जो दे, जो शासन और जो विभाग की मंशा है। अगर उसके अत्र या उसके विरोध में कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन स्पष्ट है। अब आने वाले समय में एक बार मैं अपनी टीम भिजवा के वहाँ पे पानी वगैरह का हम लोग परीक्षण करवा लेंगे कि हम लोग नलकूप वगैरह कहाँ लगवा सकते हैं। अभी नियरेस्ट जो प्राइवेट ट्यूबवेल वगैरह होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट लोग भी करवा के रखते हैं, वहाँ से मैं वहाँ पे सप्लाई शुरू करवाऊँगी ताकि बच्चों को अभी इमीडिएटली तो राहत मिल सके। साथ के साथ 12th और 10th की बोर्ड एग्जाम्स आ रही हैं, तो बच्चों की मैंने थोड़ी काउंसलिंग भी की है कि 12th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12वीं के रिजल्ट पे उनका जो आगे का करियर है वो निर्भर करता है, तो साथ के साथ उनकी वो वाली काउंसलिंग भी हुई है एंड बच्चे संतुष्ट होके जा रहे हैं और मेरा आशीर्वाद लेके गए थे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुझे लगता है कि मेरे स्कूल, मेरे खुद के जैसे बच्चे हैं, ऐसे स्कूल के सभी बच्चे मेरे जिले के, मुझे तो लगता है कि वो हमारे ही बच्चे हैं और उनकी कभी भी समस्याएं हैं तो हम हमेशा तैयार हैं सुनने के लिए भी और उसे प्राथमिकता पर रिजॉल्व करने। आपकी तरफ से प्रश्न? प्रिंसिपल साहब के बारे में मैंने स्पष्टतः आप लोगों को बता ही दिया है। उनके जो मेन मुद्दे यही हैं कि जो 4-5 तरह की चीज़ें हैं कि स्पोर्ट्स की सामग्री जो है उनकी एक्सपोजर बेसिस नहीं कराई गई हैं। प्लस इसके अलावा उन्होंने 1-2 टीचर्स के भी नाम लिए हैं जो अभी मैं आउटराइटली नहीं बता सकती हूँ, जिनके कुछ निजी विवाद चल रहे हैं जो उनके द्वारा उल्लेखित किए गए थे, तो उसको तो मैं प्रॉपर जांच करा के ही बता पाऊंगी।